हाँ वैसे क्वालिटी में तो ठीक है, कोई हमारा वो नहीं। अच्छा इसमें भी आपको बात देखनी पड़ेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये बात ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन बात यही खत्म। देखिए होशियार बिजनेसमैन, मैंने कहा था बिजनेसमैन की दो प्रजातियां होती हैं, वाइज और जो वाइज बिजनेसमैन है वो सबसे पहले तो देखेगा कि भाई प्रोडक्ट कहाँ बेचें, वहां बेचो जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। अब सोचिए एक BMW वाले ने ये बात सुनी कि अच्छा ज्यादा लोग जहाँ रहते हैं, तो उसने देखा एक गांव के आसपास लाखों लोग रहते हैं, तो उसने कहा यहीं शोरूम खोल लेते हैं BMW। ओ सर ने बताया था भाई बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन नीचे, चल जाएगा क्यों? छोटे बच्चों को स्कूल है बहुत सारे, वहां लाइन से बहुत सारे स्कूल हैं, वहीं शराब का ठेका खोल दिया, अच्छा चल जाएगा? नलायक को तुम्हारे जैसे होंगे बच्चे तो चलेगा ही, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हाँ चल जाएगा यार, आने दो। कहाँ है वो एड्रेस मुझे बताओ। तो आपको देखना पड़ेगा वो किस तरह के लोग हैं, लोकेलिटी क्या है, क्या पसंद है। साउथ इंडिया में अगर आप खोल रहे हैं रेस्टोरेंट, तो वहां के लोगों का खान पान अलग है। क्या चाहिए उन्हें? सांभर इडली चाहिए उन्हें भाई, कोकोनट की चटनी चाहिए उन्हें, यहाँ धनिया पुदीने की चलती है, तो अलग टेस्ट है, अलग खान पान। तो किस तरह के लोग हैं, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या एज ग्रुप है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये सब चीज देखी जाती है। कुछ नहीं हो बेटा, ठीक हो, मजा में? कहां से आ रहे, किसके? ये भी तो पूछना पड़ता है आजकल कि सर लेट आया हूँ, घर से आ रहा हूँ। अरे तो घर से, अपने घर से तो कोई लेट नहीं आता, तो माँ बाप सुबह लात मार देते हैं, चल निकलने, सुबह से पढ़ाए चल। तो किस तरह के लोग हैं, क्या खान पान है। आपने देखा बहुत सारे लोग रहते हैं कटिंग की शॉप खोलते हैं, बार्बर शॉप। आपने देखा नहीं है पंजाब में, देखना पड़ेगा ना। इस सरदार कम्युनिटी में आप बार्बर शॉप खोल रहे हैं तो होगा क्या वहां पर, आप तो कटिंग मैन। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस लोकेलिटी में आप हैं, किस तरह की सोच के लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहां शराब का ठेका खोल रहे हैं आप। सीए इंस्टीट्यूट पता है आपको जहां पर है, गए आप तो नहीं गए होंगे कभी। सीए इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस है हमारा दिल्ली, आईटीओ एक जगह है वहां पर, इनकम टैक्स ऑफिस, इधर सीए इंस्टीट्यूट है, इधर आईटीओ है। हम कह रहे हैं टैक्स मत दो, वो कह रहे हैं टैक्स ज्यादा लो। वो टैक्स के रूल पास करते हैं, टैक्स कैसे ज्यादा लें, इधर हम रूल का तोड़ देते हैं साथ के साथ। किसका तोड़? ऐसे करेंगे। छोटी सी गली है, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, बस बीच में इतना गैप। सीए इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है और बिल्डिंग से लगा हुआ ही शराब का ठेका है। मतलब बिल्कुल मुझे तो शुरू में लगा ये इंस्टीट्यूट का ही है। जब मैंने सीए में एडमिशन लिया, मैंने ये इंस्टीट्यूट ने शराब का ठेका क्यों खोला है, और रिजल्ट वाले दिन खूब भीड़ रहती है वहां। तो कह रहे हैं साल में 2-4 बार तो खूब सेल होती है, इसलिए हमने यही खोल दिया, साल भर की कमाई वहीं से हो जाती है। तो ऐसे ऐसे अजीब वो हैं, कहाँ खोलना है शराब का ठेका ये नहीं समझ आ रहा है। वहीं सीए इंस्टीट्यूट में खोल के दिखाया। तो कहाँ प्रोडक्ट बेचना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, किसे प्रोडक्ट बेचना है। सोचिए एक कॉलोनी है जहां ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है, ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन ही है, रिटायर्ड लोग हैं, सब इस तरह के लोग रहते हैं। किस तरह का काम चलेगा? मेडिकल स्टोर चल जाएगा, चल जाएगा। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल हैं वहां पर, स्टेशनरी की शॉप चल जाएगी, कन्फेक्शनरी की शॉप चल जाएगी। तो थोड़ा सा मतलब आपको, ये तो हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसी जो ब्रॉड लेवल पर चीजें होती हैं, बड़े कॉर्पोरेट सोचते हैं, वो उन्हें एनालाइज करते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको नर्व्स पहचाननी पड़ेगी कि बायर किस तरह का रहता है, वो क्या सोच रहा है, कितने रुपए तक का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है। गांव देहात में आप जा रहे हैं तो ठीक है, वहां साइकिल की दुकान चल जाएगी, आपको टू व्हीलर चल जाएगा, वहां
सस्ती कार भी चल जाएगा। मारुति के शोरूम इंटीरियर से मिलेंगे आपको, क्योंकि मारुति के पास रेंज है, ऑल्टो पोल्टो है, उसके बाद सस्ती गाड़ियाँ हैं। जो बड़ी कंपनियां उनके आप गांव में शोरूम नहीं देखेंगे कभी। मारुति का मैंने इंटरव्यू सुना तो मारुति के बारे में फेमस है, इसकी कार सबसे ज्यादा सेल होती हैं। क्यों होती हैं सेल पता है? उसके एमडी से एक बार बात कर रहे थे सीएनबीसी वाले, तो उसने कहा देखिए हम यही देखते हैं कि कहां पर हमारा कस्टमर टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है हमारा। हमारे पास सस्ती रेंज की गाड़ियां भी हैं। मारुति मिडिल क्लास की गाड़ी के लिए ज्यादा फेमस है। कह रहे हमने गांव इंटीरियर में घुस कर शोरूम खोले हैं। वो कह रहे हैं जब शोरूम खोलते हैं तो वहां जो सेल्समैन होता है वो हम गांव का ही हायर करते हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं होता ज्यादा, वो टाई वाई वाले को देखकर गांव वाले डरते हैं। वो लड़की स्टाफ तो रखते नहीं अम्मा, वो गांव वाले डरते हैं उससे बात करने। तो उन्हीं के बीच का ही कोई पर्सन को हम अपॉइंट कर लेते हैं जो उन्हीं की देसी भाषा में खड़ी बोली में बातचीत कर रहा है। तो उससे बात करते वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वो देख रहे हैं यहाँ तक ध्यान रखते हैं। आप हाई सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ और आपने वो बेचारे को उसको रख लिया रामलाल जैसे, निंगे गाड़ी कहाँ आएंगे सर? निंगे को जाओगे, निंगे को गाड़ी बस उंगे को मुड़ जाना सर, बस निंगे को आके निंगे को उंगे हो जाएगा बस। तो कहेगा यार कहाँ आ गया, मैं BMW कार खरीदने आया हूँ 1 करोड़ रुपये, ये निंगे उंगे क्या क्या है? भाग गया कस्टमर। तो आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन देखना ही, साथ ही साथ क्या देखना है? कॉम्पोजिशन भी देखना है। ब्रेकअप किस तरह के लोग हैं, बी पॉइंट। Composition of population, if the number of children is large, demand for toys, biscuits, sweets, baby food, etc. will be large. Similarly, there are more old people in the region, the demand for walking sticks, etc. will be. अच्छा, ये तो हुआ किस तरह के चॉइस प्रेफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी इसी से रिलेटेड है। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली पॉश एरिया है, वहाँ ज़्यादा रिच क्लास रहती है, और ओल्ड दिल्ली है शादरा वादरा वाला एरिया, ये थोड़ा सा मिडिल क्लास एरिया है। अब BMW का शोरूम खोलना है, कहाँ खोलेंगे? साउथ दिल्ली खोलेंगे, किससे बात है? टाटा नैनो तो बंदी हो गया, मान लो खोलना है तो वो फिर वो उधर नहीं चलेगा, वो इधर ही चलेगा शादरा की तरफ पे। 2 व्हीलर के शोरूम इधर ही चलेंगे शादरा। तो आपको ये भी देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि लोगों की इनकम का क्या ब्रेकअप है, किस जनरल किस इनकम की रेंज वाले लोग कहाँ रहते हैं। तो आपको शोरूम खोलना है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। सी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कम्युनिटी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। सबकी एक जैसी इनकम है तो एक ही प्रोडक्ट सब खरीद लेंगे, बात खत्म। एंड एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ब्रिंग्स ए फॉल इन डिमांड। जैसे इसी बात पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे मामा जी हैं दिल्ली, उनकी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है उनकी आज की तारीख में, और विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। उन्होंने दिमाग क्या लगाया, यही टॉपिक पढ़ा उन्होंने। मैंने कहा था हर सक्सेसफुल पर्सन ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इन्होंने भी भाई साहब ने पढ़ी हुई है। ठीक हो, तुम्हारी लंबाई रोज बढ़ रही है, मैं देख रहा हूँ। क्या सीख रहे? हाँ रोज मैं तुम्हें देखता हूँ बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि दिल्ली में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेबर तबका है, फैक्ट्रीज बहुत है वहां पर, और लेबर ज्यादातर बिहार से आती है। जो लेबर तबका है उनको उसने एनालाइज करा। उन्होंने कहा टारगेट हम अमीर लोगों को नहीं करेंगे। चाय की पत्ती बेचने का प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने कहा यार ताजमहल, इतनी लिप्टन बहुत सारी कंपनी है, टाटा टी। उन्होंने कहा ये तो सब मार्केट कैप्चर कर ली इन्होंने, हमारे लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने देखा ये जो लोग हैं मजदूर लोग, इनको ऑब्जर्व करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने देखा यार ये लोग कैसे शॉपिंग करते हैं, मतलब खाने पीने का प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी, आप भी देखना है बात। कभी आपको मजदूर मिले तो उनका देखना, अगर घर में मकान बनवा रहे हैं तो देख रहे हैं, तो वो देखना किस तरह से वो चीज़ें खरीदते हैं। वो ऐसे नहीं खरीदते कि 1 किलो चाय की पत्ती का पैकेट दे दे भाई, 5 किलो चीनी दे दे, 20 किलो आटा दे दे, ऐसे नहीं खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? आज का खरीदेंगे बस, 5 रुपए की चाय पत्ती दे देना,
5 रुपए की चीनी दे देना, वो ऐसे खरीदते हैं। 2 रुपए का हल्दी का पाउडर दे देना, मतलब आज का खाना बन जाएगा। उन्होंने देखा यार ये तो बड़ी मार्केट है, उन्होंने कहा एक काम करता है, ये दुकानदार खुली चाय बेचते हैं, घटिया क्वालिटी, अब खुली बेचेंगे, अब टाटा टी में से तो फाड़ के देगा नहीं, तो घटिया क्वालिटी के खरीद के लाते हैं दुकानदार, और ये बेचारे गरीब हैं तो घटिया क्वालिटी खरीद लेते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, टुडे टी लॉन्च करी उन्होंने, 1 रुपए का पाउच। कितने का? 1 रुपए का, बिल्कुल पैक वैक कर कर और अच्छी क्वालिटी, 1 रुपए का पाउच। नाम क्या रखा चाय पत्ती का? टुडे टी। और देखते देखते आइडिया सक्सेसफुल हो गया। आज दिल्ली में हाईएस्ट सेलिंग चाय की पत्ती अगर कोई है वो टुडे टी। आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, पूछना उनके घर भी यही आती है। पहले गरीबों से शुरू करा, 1 रुपया 1 रुपया, आज भी आती है वो। फिर उन्होंने प्रीमियम क्वालिटी की रेंज शुरू कर दी, 200 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो, इस तरह हमारी चाय की पत्ती फ्री में वहीं से आ जाती है। इतना सक्सेसफुल ब्रांड है, मतलब दिल्ली में आज उनका काफी अच्छा नाम है, और देखते देखते 10,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी हो गई। क्या देखा हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उसने कहा यार हम इनसे कंपटीशन नहीं लड़ सकते हैं, हमें नाम से लड़ेंगे तो फंस जाएंगे, हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना पड़ेगा। अभी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं अपने, मतलब मसाले भी शुरू करे हैं उन्होंने देखा यार चाय की पत्ती में कब तक रहेंगे, मसाले भी तो खरीदते हैं ऐसी, तो उन्होंने वो उसके भी पाउच शुरू कर दिए हैं ऐसी। वहीं से शुरू करा अपनी टारगेट, वहीं से लेकर चलें, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे इस काम को। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको किस तरह के लोग हैं और उनकी इनकम कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेदर कंडीशन भी डिपेंड करती है। आप राजस्थान में हैं, ऊन का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, गरम कपड़े बेचना चाहते हैं, गरम कपड़े की फैक्ट्री, अच्छा आइडिया है। एसी का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, हिमाचल में आप बर्फ पड़ रही है, वहां एसी का प्लांट लगा रहे हैं, मूर्ख हैं आप। अरे हाँ, वेदर कंडीशन, कैसा वेदर है उसके हिसाब से भी लोग चीजें खरीदते हैं। समझ गया बात? आइस फैक्ट्रीज का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, सीजन शुरू हो गया इनका आइसक्रीम वाले का, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आप जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसका वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। Changes in the weather condition also influence the household in demand. For example, a sudden rainfall on a hot summer day brings down the demand for. अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन मैं और मेरी डॉटर हम गए गोल मार्केट, साकेत, मेरठ वाला साकेत, न्यू वेज, तो वहाँ गए। तो कितने लोग जानते हैं ये गोल मार्केट? चलो नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ क्या है, अगर आप जाएं कभी, न्यू वेज तो सब जानते हैं, मेरठ में रह रहे हैं। उसी मार्केट में नुक्कड़ पर एक समोसे वाला है, उसके बराबर में सिगरेट वाला भी है। अगर यस सर, उस दिन क्या हुआ, मौसम बारिश आने लगी। अब ये 20-25 दिन पहले जब बारिश आई थी तब की बात है। अब आपको कंडीशन वाली बात बता रहा हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, उस पूरी मार्केट में कहीं पर अगर भीड़ थी तो समोसे वाले क्या भीड़ थी, न्यूवेज वाला खाली बैठा है और 2-3 दुकानदार, और उसके यहाँ इतनी भीड़, मतलब आप सोच नहीं सकते। मेरी डॉटर ने कहा पापा समोसा खाना, मैंने अच्छा, और इतनी भीड़ लग रही है। वो कह रहा 20 समोसे 25 समोसे। मैंने वो क्या रहा है, चाइना मैंने एक्सपोर्ट तो नहीं कर रही, मतलब वही 20-25 से कम मांग ही नहीं रहा। वो वेदर ऐसा हो गया उसमें समोसे खाने का मन कर रहा है लोगों को, यार बारिश आ रही है, वहाँ इस तरह के चाट पकौड़े खाने का मन करता है। तो वेदर कंडीशन, अगर वो होशियार था, उसने देखा प्रेडिक्शन बारिश की है, आज समोसे ज़्यादा बना कर रखते हैं अपने पास। समझ गया बात? होनहार बिजनेसमैन, उसको पता है कि मेरा जो बिजनेस है ना वो वेदर के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है, स्मार्ट, ऑलवेज छोटे लेवल की बात कर रहे हैं,
हमें हालांकि कॉर्पोरेट लेवल पर सोचना है, बट स्टिल अगर वो होनहार है, उसने देखा गूगल आजकल बता देता है कि भाई अगले 2-3 दिन बारिश है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो बताया लोगों का, मेरठ के लोगों को तो चाट बाजार जहाँ हो सकता है, जिस शहर के अंदर रेडीमेड मार्केट हो ना हो, चाट मार्केट है। समझ रहे हो तुम लोग कितना खतरनाक है शहर में रहना? मतलब मैंने कहीं सुना ही नहीं जीवन में चाट बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सुनी है हमने, कपड़ों की मार्केट सुनी है हमने, ज्वेलरी मार्केट सुनी है हमने, गोलगप्पा बाजार। तो आपको ध्यान रखना है, वेदर कंडीशन से भी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो प्राइस पढ़ा हमने, इनकम पढ़ी, अदर फैक्टर्स पढ़े हमने। एक प्रोडक्ट है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है फैशन के हिसाब से चलता है। ऐसा देखा गया है, जो चीजें फैशन में होती हैं, ट्रेंड में होती हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? और जो आउट ऑफ फैशन होती है उनकी डिमांड कम। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस इंडस्ट्री में हैं। एक जमाना था 20-25 साल पहले, शूज, फुटवेयर ये स्टाइल आइकन में नहीं आते थे, ये एक नेसेसिटी में आते थे। अब ऐसा नहीं, बाटा ने अपने आप को बदला ही। कितने बच्चों के पास बाटा के शूज हैं? मुझे लगता किसी एक के पास है बस से, वो भी पापा के पहन कर आया। पहले बता रहा हूं, बाटा ने आज भी अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं करा। जो फैशन पहले चलता था एज इट इज, अब देखो ना इतनी बड़ी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक ही स्टूडेंट ने पहन रखा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैशनेबल प्रोडक्ट है क्या? अगर है तो आपको रेगुलर अपडेशन करने पड़ेंगे। फैशनेबल चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, और जैसे ही ट्रेंड चेंज हो रहा है, चीज़ फैशन से बाहर हो रही है, तैयार रहिए, अब इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ गए? बात पढ़िए 4 पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द हाउसहोल्ड। गुड्स विच आर मोर इन फैशन कमांड हायर डिमांड देन गुड्स विच आर आउट ऑफ फैशन। तो आपको देखना पड़ेगा भाई आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो वहाँ फैशन वाला प्रोडक्ट है या नहीं है। फैशन वाला है तो तैयार रहिए इस बात को। फैशन तेजी से चेंज होता है आजकल, और जैसे ही फैशन चेंज होगा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो बेकार हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, फिर से कुछ नया इन्वॉल्व करो, फिर से उसकी डिमांड बढ़ाइए। ये देखना पड़ेगा आपको। रिलेटेड गुड्स, ये टॉपिक ध्यान से समझिए, इसके ऊपर और एक पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, फिलहाल आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट में जा रहे हैं। जैसे अगर आपने कभी ऑब्जर्व करी हो, ये ऑब्जर्वेशन की बात है, जब जब पेट्रोल के रेट तेजी से बढ़ते हैं, जब जब पेट्रोल के रेट तेजी से बढ़ते हैं, मारुति कंपनी, होंडा कंपनी, होंडा कंपनी, ये खुश होते होंगे क्या? ये जो 4 व्हीलर वाला सेगमेंट है, ऑटो सेगमेंट इसे बोलते हैं, ये खुश होते हैं क्या कि मजा आ गया भाई? तो बस देखना, जब जब ऐसा होता है इनके अगले दिन से न्यूज़ पेपर में ऐड आने शुरू हो जाते हैं।
कि घबराइए मत, पेट्रोल महंगा हो गया, हम समझते हैं आपका दर्द, आप हमारी कार खरीदिए, हम आपको 0 इंटरेस्ट पर कार EMI पर उपलब्ध कराएंगे। इंटरेस्ट रेट बहुत नॉमिनल चार्ज करेंगे, 8% नहीं, इंटरेस्ट रेट 4% चार्ज करेंगे। आपका जो बढ़ा हुआ बिल है, हम समझते हैं आपका दर्द, आप क्योंकि देखिए इन्हें पता है हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, यार कार खरीद लें एक बार, लेकिन वो बार बार पेट्रोल का चक्कर बड़ा महंगा है, अभी रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत महंगा है पेट्रोल, बाद में देखेंगे, रुक जाते हैं। सोचिए मेरी कंपनी, मैं कौन हूँ? मारुति। मेरी कंपनी, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा प्रोडक्ट, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस कौन कर रहे हैं? पेट्रोल वाले। कितनी अजीब बात है। उनके प्राइस में हलचल, अगर वो घट जाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, वाह ये अब आई असली बात। पेट्रोल के रेट अगर डिप कर जाएं तो इनकी सेल में एकदम उछाल आ जाता है, शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं एकदम। लेकिन पेट्रोल के रेट जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? डिमांड क्या होती है? यानी ऐसा देखा गया है, कभी कभी ऐसा होता है हमारी कंपनी पर और कंपनियों का इंफ्लुएंस ज्यादा होता है। समझिए आप बात? हमारी जो कंपनी है उस पर और कंपनीज का इंफ्लुएंस ज्यादा होता है। अर्बन क्लैब कंपनी सुना आपने? क्या है, क्या करती है? अर्बन कंपनी का आजकल ऐड सुना होगा आपने को, क्या है? ये रिपेयर में डील करते हैं। सोचिए अर्बन वाले ने मान लीजिए एक सेगमेंट शुरू करा, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर सेगमेंट, कि घर बैठे आप कॉल कीजिए, आपके लैपटॉप में, प्रिंटर में इसमें कोई दिक्कत है, हम घर बैठे ठीक करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने सेगमेंट शुरू करा। आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से खूब सेल हुई लैपटॉप, मतलब भयंकर सेल। TL शनर रोड पर जिनके अगर बिजनेस है पता होगा, उन्होंने सीधे मुंह बात ही नहीं करी लोगों से, खूब पैसा कमाया। अब सोचिए लैपटॉप की सेल बढ़ गई, आपका रिपेयरिंग का काम है, ये आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है जी? कैसे कैसे भाई लैपटॉप खरीदोगे तो कोई गोल्ड थोड़ी खरीद लिया, गोल्ड थोड़ी है। और आजकल के तो बच्चे इतने महान हैं, आपको पता ही, कोल्ड कॉफी भी गिर सकते हैं उस पर, सब्जी भी गिर सकते हैं उस पर, छोड़ भी सकते हैं हाथ से, खराब भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, अप एंड डाउन रहते हैं। लैपटॉप की सेल होने से ये जो रिपेयरिंग वाले हैं इनके पास काम बढ़ेगा या घटेगा? उनका बिजनेस बेसिकली उनके हाथ में है ही नहीं। किसके हाथ में है? मैं एंटीवायरस कंपनी हूं, एंटीवायरस नॉर्टन, कोई थीम नहीं तो लैपटॉप सेल हो रही है, मेरे लिए अच्छी बात है बुरी बात? समझ गया बात? कभी कभी हमारा जो बिजनेस है ना वो बाकी चीजों पर डिपेंड होता है, दूसरे बिजनेस पर डिपेंड है। वो बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, वो घटेगा हम घट जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है शहर में, अब कोई भी नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, यार सब बैन है, ऐसा करते रहते हैं अक्सर। अब गवर्नमेंट ने कहा मेरठ में अब कोई नई बिल्डिंग नहीं बनेगी अगले 10 सालों तक। आप बिल्डर हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, अच्छी खबर है बुरी खबर है? क्योंकि आपका बिजनेस आपके इशारे से नहीं, आपका पैसा है, और तो कितना रिस्की काम है। मतलब मैं मालिक हूं, मेरा पैसा है और मुझे कंट्रोल कोई और कर रहा है। मैं एंटीवायरस हूं लेकिन मुझे कंट्रोल कौन कर रहा है? लैपटॉप की सेल। अगर उसकी सेल घट गई कल को
कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, लैपटॉप की सेल खत्म होगी तो मैं तो बर्बाद हो गया, जीरो पर आ जाऊंगा एकदम। तो रिलेटेड गुड्स होते हैं, मतलब रिलेटेड का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो मैं बेच नहीं रहा हूं, जो मेरा है भी नहीं, लेकिन वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। समझ गए आप बात?